The question is, if a matrix A is equal to, the first row is -1, 2, and 3, second row is 5, 7, and 9, third row entries are -2, 1, and 1, and another matrix B, which is whose first row is -4, 1, -5, second row entries are 1, 2, 0, 1, and third row entries are 1, 3, and 1, then verify that a plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. And the second problem is A minus B transpose is equal to A transpose minus B transpose. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसका आप ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जनरल कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लूं, लेट दैट इज द एक्स मैट्रिक्स, और सपोज इसकी एंट्रीज हमारे पास हैं विच इज पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, मान के चलिए ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और इनकेस अगर आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, ये बेसिकली सिंबल है ट्रांसपोज कैलकुलेट करने का, तो इसके लिए हमें करना ये होता है कि इसमें रो और कॉलम्स को आपको इंटरचेंज करना पड़ता है। मतलब यहां पे जो फर्स्ट रो की एंट्रीज आपको नजर आ रही है विच इज पी एंड क्यू, इसको आपको लेके आना पड़ेगा कॉलम्स के अंदर, तो विच इज पी एंड क्यू। और सेकंड रो की एंट्रीज को आपको कन्वर्ट करना है सेकंड कॉलम की एंट्री में विच इज आर और एस। तो ये जो दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। बात समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन में डाटा हमें गिवन है उसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए। अगर मैं इसकी एंट्रीज को चेक करूं तो इसकी एंट्रीज हमारे पास है -1, 2, 3, उसके बाद 5, 7, 9, देन आफ्टर -2, 1 और 1। इनकेस अगर मैं गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैलकुलेट करूं तो जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि आपको रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। मींस ये बनेगा -1, 2, 3, सेकंड रो में आएगा 5, 7, 9, और थर्ड रो में आपको मिलेगा -2, 1 और 1। चलिए सेकंड मैट्रिक्स पे कोऑपरेट कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है विच इज योर -4, 1, -5, देन आफ्टर 1, 2, 0। थर्ड रो की एंट्रीज मेरे पास है 1, 3 और 1। इनकेस मैं गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैलकुलेट करूं तो यहां भी मुझे ऑलमोस्ट सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है। रो के डाटा को कॉलम में ट्रांसपोज आपको कर रहा है, तो ये बनेगा -4 दैट इज 1, -5, देन आफ्टर 1, 2, 0। इसके बाद आपके पास डाटा है 1, 3 और 1 के। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स मौजूद है और दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को भी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे ये स्टेटमेंट प्रूव कर पाएंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट मेरे पास है जो मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना है वो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। अब इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम लोग ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे और राइट साइड में दोनों के ट्रांसपोज को ऐड करके देखेंगे। इनकेस अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आता है देन वी कैन से दैट द ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो चलिए सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये क्लियर होगा कि दो मैट्रिक्स एडिशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो मैं डाटा ही नोट मुझे करना पड़ेगा। पहली मैट्रिक्स का डाटा है -1, 2, 3, इसके बाद डेट इज 5, 7, 9, -2, 1, 1। सेकेंड मैट्रिक्स को अगर आप चेक करें तो इसके डाटा को भी अभी हम लोग यहां पे देख सकते हैं -4 दैट इज 1, -5, इसके बाद 1, 2, 0, देन आफ्टर 1, 3 और 1। और हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे आप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको दो स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं। एक स्टेटमेंट में आपको ए प्लस बी रिक्वायर्ड है और दूसरे स्टेटमेंट में ए माइनस बी रिक्वायर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं साथ के साथ ए प्लस बी भी कैलकुलेट करूंगा और ए माइनस बी को भी हम लोग साथ के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। इससे बार बार ऑपरेट करने से हमारा टाइम बच जाएगा। चलिए सबसे पहले ए प्लस बी के डाटा को मैनेज करें। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स एडिशन हम लोग करते कैसे हैं।
सबसे पहले जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 into 3 है और अगली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 into 3 है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप मैट्रिक्स को ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं। और इनकेस अगर आप मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, इसके लिए करना ये होता है कि आपको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। मीन्स -1 को आपको ऐड करना पड़ेगा -4 से, सिमिलरली 2 को ऐड करना पड़ेगा 1 से, 3 को ऐड करना पड़ेगा -5 से, और डॉट 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 ये कंप्लीट ऑपरेशन अभी आपको फॉलो करना है। चलिए देखते हैं कि a+b आपको कितना मिलेगा। पहली एंट्री -5, 2 और 1 को आप लिखेंगे 3, 3 और -5 को आप लिखेंगे -2। चलिए सेकंड रो में आ जाते हैं। ये आपका 6, 7 एंड 2 को आप लिखेंगे 9, 9 और 0 को आप लिख सकते हैं 9, -2 और 1 को आप लिखेंगे -1, 1 और 3 को आप लिखेंगे 4, और 1 और 1 को आप लिखेंगे 2। तो हमने a+b को कैलकुलेट कर लिया है। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग दोनों ऑपरेशन एक साथ फॉलो करेंगे, तो अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं a-b। मतलब मुझे अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है -4, जो कि आपका बनेगा 3 यूनिट के बराबर। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 3 में से माइनस करेंगे -5, जिसको आप लिख सकते हैं 8। 5 में से 1 माइनस करेंगे ये बनेगा 4। 7 में से 2 आप माइनस करेंगे ये बनेगा 5। 9 माइनस 0 दैट इज योर 9। -2 -1 इसे आप -3 लिख सकते हैं। 1 में से 3 माइनस करेंगे ये डाटा आपका -2, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये डाटा आपका हो गया 0। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग a+b भी निकाल चुके हैं और a-b भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब चलिए फर्स्ट वाले ऑपरेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है a+b का ट्रांसपोज। और इनकेस अगर मैं a+b का ट्रांसपोज कैलकुलेट करूंगा तो मुझे इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। मींस ये मुझे मिलेगा -5, 3, -2। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया है। उसके बाद 6, 9, 9, देन आफ्टर -1, 4 और 2। तो ये तो मेरा पास लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया। लेट इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब दूसरा ऑपरेशन मुझे ये करना है कि मुझे ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज को ऐड करके भी देखना है। तो सबसे पहले मुझे ए के ट्रांसपोज के डाटा को नोट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये डाटा है -1, 5 और -2। चलिए इसे नोट करें। -1, 5, -2 ये ए के ट्रांसपोज के फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं। देन आफ्टर 2, 7 और 1, देन आफ्टर 2, 7, 1, और थर्ड रो की एंट्रीज मेरे पास है 3, 9 और 1, दैट इज 3, 9 और 1। अब इसमें मुझे डाटा ऐड करना है बी के ट्रांसपोज का, है ना। तो यहां से मैं सीधा मैट्रिक्स को ही नोट कर लेता हूं। तो बी के ट्रांसपोज की प्लेस पे बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मैं नोट करूंगा। फिर से मुझे इसके डाटा को चेक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पहली एंट्री है -4, 1 एंड 1, दैट इज -4, 1 एंड 1। सेकेंड रो की एंट्रीज को अगर आप चेक करेंगे दैट इज 1, 2 एंड 3, इट इज 1, 2 और 3। थर्ड रो की एंट्री को अगर आप चेक करें तो ये है -5, 0 एंड 1, दैट इज -5, 0 और 1। आप उसे पॉज करके भी एक बार डाटा को रीवेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अभी दोनों को ऐड कर लें। तो मैट्रिक्स एडिशन ऑलरेडी मैं अभी आपको शेयर कर चुका हूं। अब बस मुझे केवल दोनों डाटा को ऐड करना है। तो -1 और -4 को ऐड करेंगे, -5 मिलेगा। 5 और 1 को ऐड करेंगे, 6 मिलेगा। -2 और 1 को ऐड करेंगे, -1 मिलेगा। 2 और 1 को ऐड करेंगे, ये डाटा 3 मिलेगा। 7 एंड 2 को ऐड करेंगे, 9 मिलेगा। 1 और 3 को ऐड करोगे, 4 मिलेगा। 3 और -5 को ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा। 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 2 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो a+b का ट्रांसपोज है, ये जो डाटा है, और ये जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, एग्जैक्टली ये दोनों डाटा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली वी हैव वेरीफाइड दैट a+b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पे काम करना शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में जो स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है वो ये है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले तो a माइनस बी आपको चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास a माइनस बी है और मुझे इसके ट्रांसपोज को कैलकुलेट करना है। तो 318 ये जो फर्स्ट रो है इसे आपको कॉलम में लेके जाना है। तो ठीक है, मैं सीधा कॉलम ही नोट करना स्टार्ट कर देता हूं।
ए माइनस बी का ट्रांसपोज अगर मुझे लेना है, या फिर ये काम हम लोग अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, मे बी आप पजल ना हो जाएं, तो मैं पहले डाटा ही नोट कर लेता हूं। तो ए माइनस बी हमारे पास है 318, 318, ये फर्स्ट रो की एंट्री है। सेकेंड रो की एंट्री अगर आप चेक करेंगे तो डेट इज 4, 5 एंड 9, डेट इज 4, 5 और 9, 4, 5, 9। और थर्ड रो की एंट्री हमारे पास है -3, -2 एंड 0, दैट इज -3, -2 एंड 0। और मुझे करना क्या है, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। जैसे आप इसके ट्रांसपोज को कैलकुलेट करेंगे तो फिर से आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। ये बनेगा 3, 1, 8, देन आफ्टर 4, 5, 9, -3, -2 और 0। लेट इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मुझे चाहिए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये डाटा और मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ए के ट्रांसपोज को मैं नोट कर लेता हूं। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहां से आप नोट कर सकते हैं। ए का ट्रांसपोज हमारे पास है -1, 5, -2, दैट इज -1, 5, -2। इसके बाद सेकेंड रो की एंट्रीज को अगर आप चेक करेंगे तो ये मेरे पास है 271, 271, और थर्ड रो है 391, 271 एंड 391, 271, 391, ये आपका ए का ट्रांसपोज है। चलिए अब बस बी का ट्रांसपोज भी नोट करना है। तो बी के ट्रांसपोज को नोट करने के लिए फिर से आपको डाटा वेरीफाई करना चाहिए। -4, 1 एंड 1, ठीक है, -4, 1, 1, -4, 1, 1। सेकेंड रो की एंट्री था 1, 2, 3। और बस एक बार थर्ड रो और चेक कर लेते हैं। थर्ड रो की एंट्री मेरे पास है, डेट इज -5, 0 एंड 1, डेट इज -5, 0 एंड 1, ठीक है। तो जैसे मैं ये डाटा ऐड करूंगा, डेट इज -5, 0 एंड 1। अब मुझे क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं -1 में से आपको -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये डाटा बनेगा 3। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये बनेगा 4। -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये डाटा बनेगा -3। 2 -1 को 1 लिख सकते हैं, 7 -2 को 5 लिख सकते हैं, 1 -3 को -2 लिख सकते हैं, 3 -5 को 8 लिख सकते हैं, 9 -0 को 9 लिख सकते हैं, और 1 -1 को 0 लिख सकते हैं। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं फिर से a माइनस बी डैश का जो डाटा है, ये जो डाटा आपको नजर आ रहा है, a माइनस बी डैश का जो डाटा है, और ये जो अभी आपने a डैश माइनस बी डैश कैलकुलेट किया है, ये दोनों डाटा एग्जैक्टली सेम है। तो while using equation number 3 and 4, we can claim that a minus b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के।